हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, हम लोग रेलवे की परीक्षाओं में डीआरडीओ से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, सबको मैंने एक साथ कलेक्ट किया है और आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ डीआरडीओ से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, यानी 1958 में। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई बार पूछा गया है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली में। किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसके भी चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो ये है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। हु ज्वाइंड द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इन 2018? डीआरडीओ का चेयरमैन 2018 में कौन ज्वाइन किया था? ये थे जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? हम लोग देखते हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है। तो इसका नाम है पिनाक। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ कहते हैं इंग्लिश में, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसको? पिनाक को याद रखिएगा, यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुएं जैसे कि आईईडी, बॉम्ब्स इत्यादि को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? इसका नाम है दक्ष। डीआरडीओ जो है इसका मुख्यालय आपको मैंने बता दिया था, नई दिल्ली में 1958 में स्थापित किया गया था। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। काली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये इसको भी विकसित किया किसने? डीआरडीओ ने। अब बात आती है एक और उसके साथ मिला हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि जिसको कहते हैं बार्क। ये दोनों मिलकर, मतलब डीआरडीओ और बार्क दोनों ने मिल करके काली को विकसित किया है। द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट फाउंडेड बाय डॉक्टर पीएच रॉन एंड मोटेड इन 1985। काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 एंड काली 10,000, इन सब का विकास किया जा चुका है। ये किया किसने है? तो इंडिया के दोनों शीर्ष संस्थान हैं, ये डीआरडीओ और एक बार्क। 15 अप्रैल 2019 में भारत ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया? तो ये किया था भारत ने निर्भय को लॉन्च। 15 अप्रैल 2019 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय। मैन्युफैक्चरर कौन कौन है? तो डीआरडीओ और टाटा मोटर्स दोनों मिलकर किया है। ऑपरेशनल रेंज इसका कितना है? 1000 किलोमीटर तक। डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? देखिए, एयर टू एयर मिसाइल की जब बात करेंगे तो जो ऑप्शन था उसके हिसाब से अस्त्र हो जाएगा। फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा पहला डेवलप किया गया एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र था। बियॉन्ड विजुअल रेंज, देखिए एक आता है मिसाइल बीवीआर, जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, उस क्लास का ये मिसाइल है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मई 2019 में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरण सुखोई लड़ाकू जेट से 500 किलोग्राम वर्ग के निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला कुछ और फैक्ट हो जान लीजिए। जुलाई 2019 में डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 22 अक्टूबर 2020 को अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। कौन सी मिसाइल भारत और रूस दोनों को संयुक्त रूप से विकसित किया है? उसका नाम दो नदियों के नाम, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्कोवा नदी के नाम पर बना है। तो उसका नाम होता है दोस्तों ब्रह्मोस। इसको आप सब जानते होंगे, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह रूसी संघ के एनपीओ मेसिनोस्ट्रियन और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। यह पनडुब्बी, जहाज, विमान या भूमि से लॉन्च किया सकता है। यह दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बेस्ड ऑन रशियन P-800 ओनिक क्रूज मिसाइल। पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में सत्य कथन क्या है? देखिए, हम लोग पृथ्वी 2 के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, नाभिकीय रिएक्टर से लैस मिसाइल है, स्वदेश निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है। यह सरफेस टू सरफेस मार करती है। निर्माता इसका डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। पृथ्वी 2 जो है इसको जनवरी 1996 में लॉन्च किया गया था। पृथ्वी 3 2004 में, पृथ्वी 1 जो है उसको 1988 में लॉन्च किया गया था। मारक क्षमता कितनी है? पृथ्वी 1 की बात करें तो 150 किलोमीटर तक। पृथ्वी 2 जो है वो 250 से 350 किलोमीटर। पृथ्वी 3 350 से 600 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
बलस्य मूलम विज्ञानम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। बलस्य मूलम विज्ञानम यानी स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन नॉलेज। इसरो का मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड यानी मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो मैंने अभी बताया था नाग मिसाइल है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो उसका नाम था सिंधु नेत्र। उपग्रह को PSLV C-51 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। ये क्या करेगा? तो हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी करेगा। कौन? सिंधु नेत्र। डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र यानी कि SDC का उद्घाटन 22 फरवरी 2021 को कहाँ किया गया? यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में इसका उद्घाटन किया। डीआरडीओ इज एन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। फिर से याद कर लिए, डीआरडीओ स्टार्ट्स इट्स फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट सरफेस टू एयर मिसाइल SAM known as प्रोजेक्ट इंडिगो इन द 1960s। डीआरडीओ ने 60 के दशक में सतह से हवा मार करने वाले मिसाइल सैम अपनी पहली बड़ी परियोजना पर काम किया था। डीआरडीओ की 52 प्रमुख प्रयोगशालाएं हैं। डीआरडीओ की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनका नाम एक बार आप याद कर लीजिए। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ये हैदराबाद में है। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, ये भी हैदराबाद में है। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये आगरा में है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये बेंगलुरु में है। आर्मेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये पुणे में है। सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम, ये बेंगलुरु में है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये बेंगलुरु में है। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, ये आपका दिल्ली में मिल जाएगा। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये चेन्नई में है। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये मैसूर में है। टर्मिनल बिलास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, ये चंडीगढ़ में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाएंगे। इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं ऐसे ही करके आपके लिए हर दिन एक नए नए टॉपिक पे वीडियो लाते रहूँगा। और आपके CBT 2 के पहले मैं पूरा 47 टॉपिक से CBT 1 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 47 टॉपिक को मैं एक एक करके आपको याद करा दूंगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मैं करंट अफेयर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट्स हैं उनका शॉर्ट्स डालता हूँ, उसको भी जाके आप लोग देखते रहिए, ठीक है? उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। धन्यवाद।